सरदार साहब, सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल साहब और दीगर अफसरान, बच्चों, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने आज ये टॉपिक चुन के यहाँ पे बच्चों को बुलाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि बदला में इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इसी बात की है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये कहा, मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि यहाँ बच्चों ने इतनी अच्छी तरह तैयारी की थी, इतनी अच्छी तरह ये बोले कि काश वो लोग, वो बच्चे, वो भी यहाँ होते, वो सुनते कि ये ड्रग्स, ये कितने घर उजाड़े इसने, कितने माँ बाप परेशान हैं। मुझे लगता है आज बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, खासकर अभी भाई साहब ने जिक्र भद्रवा का किया, जिस घर में जाओ वो माँ बाप परेशान है क्या कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है। लेकिन मैं कहूंगा इतनी गलती उस बच्चे की नहीं है जितनी गलती उन पेरेंट्स की है। क्यों ये पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी ढील देते हैं? अगर बच्चा 5 बजे के बाद घर नहीं आया तो क्यों नहीं उन्होंने पूछा कि यार बेटे आप कहाँ थे? क्यों नहीं उनको वॉच किया? क्यों नहीं उनको रात के उनके कमरों में देखा कि बेटा घर में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आज का दौर, आज का जो वक्त चल रहा है, मैं कहता हूं इसमें एक ऐसा होना चाहिए कि इसमें माँ बाप को बुलाना चाहिए। जब तक माँ बाप वो तैयार नहीं होंगे तब तक बच्चे इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ किया है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही चाहूं कि ये प्रोग्राम हर महीने, हर हफ्ते, जहां कहीं मौका मिलता है, बच्चों ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पे, कोशिश करो, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका दूर का रिश्तेदार, समझाओ, कोशिश करो, उनके पेरेंट्स को समझाओ, उन बच्चों को समझाओ। यहां मैं एक और बात शेयर करूं, अभी आपने देखा कि पिछली बार एक लिस्ट निकली थी IST KST बदली, एक ही घर के 2 बेटियां। ये फख्र की बात है। आज आप इतनी बच्चे, इतनी काबिल तरीन बच्चे हो आप यहाँ पे, उसी को अपना एक वो बना लो, आप आइडियल बना लो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। उनको कोई सीख नहीं लगे थे। अगर आप चाहो आप भी IAS कर सकते हो, आप भी केस कर सकते हो। मेहनत करो, खुद भी करो और जो आपके साथी हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य को, सवाब को कि किसी को, अगर आपको आज इतनी अच्छी स्पीच की बेटी ने, आप कोशिश करो कि मैं अपनी कुलीग को, मैं अपने दोस्त को, मैं अपनी बहन को, मैं अपने भाई को ये समझाऊं। अगर आपने अच्छा किया कल वो भी करेगी। कोशिश करो कि इस बात को हर जगह शेयर करो। बहुत लानत पड़ी है आज, हम खुद इसमें, अभी मेरे सर को पता है कि परसों में राजौरी गया, मेरा एक कुलीग था, मेरा एक दोस्त था, ये 2 दिन पहले की बात है, एक ही बेटा था, डेथ हो गई। आज पता लगा कि ड्रग्स करता था, एक ही बेटा था। अब मुझे बताओ उस पेरेंट्स का क्या हाल होगा जिसका एक ही बेटा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक जवान 22 साल का लड़का मर गया, किसके? ड्रग्स से। बहुत दुख होता है। मरना है, किसी ने यहां नहीं रहना है, लेकिन बहुत टाइम होता है। और MBBS कर रहा था, डॉक्टर था, क्या फायदा उसकी पढ़ाई का, क्या फायदा उसकी डॉक्टरी का? जिसने एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर लेकिन एक गंदी चीज को इस्तेमाल किया, खुद तो मर गया लेकिन अपने पूरे खानदान को मार गया। कोशिश करो, जहां बैठोगे पढ़ाई करो, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं कर, लेकिन पढ़ाई कहीं जाया नहीं होगी। अगर आपको आज मजदूरी भी करनी है, वहां भी पढ़ाई चाहिए। अनपढ़ की कोई कीमत नहीं आज के जमाने में। MSc BSc BEd करके बेकार बैठे हैं, लेकिन उनको कल पता है अगर कल हमें कहीं करेंगे तो हम मेहनत करेंगे। तो बच्चों, मेहनत करो, पढ़ाई करो और इन गंदी चीजों से दूर रहो। ये नहीं कि हम यहाँ तकरीर करेंगे तो शाम को जाकर फिर उन्हीं के साथ बैठ जाएंगे, नहीं। अगर आज आप एक लेके ड्रग्स को छुड़ाओगे ना
तो समझो भगवान अल्लाह आपको बहुत खुश होगा आप पर। वो कहेगा कि आज एक फैमिली बच गई। एक लड़का ड्रग्स लेने से उसका पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है, उनकी शादियां होती हैं, दो खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँ कि बड़ा अच्छा है। और इस वक्त में ठाठी के लोगों को मैं नए यहाँ आया हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आपके एसडीएम सर और तहसीलदार सर, ऐसे लोग ऐसे अफसर इस जमाने में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। इतना अच्छा वर्क हो रहा है, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा पहल लेते हैं आप लोगों के लिए, जम्मू से हैं, लेकिन हमदर्दी आप लोगों के साथ है। तो खुशकिस्मत हो आप लोग। लेकिन आप जब तक इनका साथ नहीं देंगे तब तक ये अकेला कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने हर जगह साथ देना है। जहाँ महफिल है, जहाँ कोई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप देखा कोई गोंडी जगह कोई मैनेजर देखा ड्रग्स ले रहा है, भैया छोड़ दो, गंदी चीज है, उसके माँ बाप को जाके बोलो। अगर वो बदतमीजी करता है तो ये ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज बड़ा मैं सेक्रेटरी साहब का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ टाइम दिया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस टीम ने, जिस यहाँ कोतवाल साहब ने बड़ी अच्छी सी बातें कही, उन पर अमल करो। उन्होंने भी यही कहा, कोशिश करो कि जहाँ आपको मौका मिलता है उनसे दूर रहो, उनको बाइकाट कर दो, उनको बोलो आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। जब वो अकेले पड़ेंगे, हो सकता है एक वक्त आएगा कि वो छोड़ देंगे ये चीज। इसी के साथ थैंक यू, जो बहुत शुक्रिया। हमारे तहसील हेडक्वार्टर के तहसीलदार साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर साहब के ऑफिसरान, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया अलॉन्ग विद हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। मैं इनको दिन की उम्मीद गहराइयों से आदाब और मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। आज का जो जिस तरह से आज मौजू है ड्रग एडिक्शंस पे, जिसका उर्दू लफ्जी है मंशियात लत, जिस तरह से आज का माहौल है, जैसे हमारे सीनियर लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात बाहर के स्टेट से बाहर थी, लेकिन अब हमारी स्टेट में भी आ गई। और इससे बचने के लिए हम सब ने सबसे ज़्यादा जो रूल होगा वो आपका होगा। और मैं खुसूसी तौर से आपके इस इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पिछले साल भी इस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक शो दिया था लोगों के लिए, जवानों के लिए, पूरे पेरेंट्स को एक मैसेज गया था कि हम अपने बच्चों को किस तरह से बचाएंगे इस ड्रग एडिक्शन से। खा वो शराब नोशी हो, खा वो छोटी छोटी चीजें हो, जिस तरह से वो कुलित है, राजनिवास है, और भी बड़ी चीजें हैं जो आजकल बिक रही हैं, उनसे परहेज करना जरूरी है। हालांकि आप पढ़े लिखे लड़के हो, हर अगर सिगरेट की डब्बी लेंगे उस पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो वार्निंग होती है, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते उस चीज को। मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन ऊपर वाले के रहम से और उस वक्त के जो हमारे उस्ताद किराम थे, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरा एक साथी इसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तारिक परवेज काजी, जो इसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं हर सतह पर। खा डीसी साहब भदवा में लिया, खा असर में गए, खा दूर दराज मरम्मत में गए। आज की भी ये हमारी ठाठी का ही शान है कि वो इस पर बहुत, क्योंकि वो भी कभी भी उसने कोई एक सिगरेट या कोई आप उसमें देखेंगे कोई नशा नहीं है। तो अच्छी बात है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक बार फिर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऑफिसर भी अच्छे हैं, जो खुद अपने आप पे ऑफिसर हैं, जो कंट्रोल में है, तो आगे भी उसका इम्प्लीमेंट अच्छा रहता है। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज है ये आप ये माइक तक महदूद नहीं रखना या किताबों तक महदूद नहीं रखना। जिस तरह से हमारे यहाँ ये जरगर साहब ने कुछ बताया था कि
देखो किस तरह से आईएएस के बच्चे आ गए आज स्टेज में। हमारे यहाँ इस इलाके में ट्रैंकर से एक ही घर के 2 बच्चे निकले, या कल जो परसों लिस्ट निकली, आप देखो कश्मीर के 3 बच्चे एक ही घराने के, और इतने मतलब बहुत ही पुअर लाइन, जिनके फादर साहब एक रेहड़ी का काम करते हैं, और 3 बच्चे उसके घर के निकले, और वो इसमें नीट में निकले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से यहाँ का स्टाफ आप पे बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे इलाके के रोशनी डालेंगे और ड्रग्स से परहेज करेंगे, बचेंगे। और दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, आपका एक मैसेज जाना चाहिए हर इंस्टीट्यूट में, एक मिसाल बननी चाहिए हमारे इस इंस्टीट्यूट से। और इन्हीं अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर हमारे सेक्रेटरी साहब से, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जमीनी सतह पे ये चीजें लाएंगे। गांव-गांव में भी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारे इलाके यहाँ पक्सू है, काठावा, जंगलवाड़, ये काहिला या अपर ठाठी, बडानू या द्राबशाला या कहरा वगैरह जो इलाके या हमारे बारशाला है, इनमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम करो आप। और खुसूसी तौर में तरजीह दूंगा कि एतवार का भी दिन अगर आप लेंगे, बच्चे उस दिन घर में भी होंगे, पेरेंट्स को भी पता चलेगा, बच्चों को भी पता चलेगा। तो ज्यादा वक्त लेते शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर ठाठरी, एक्स सेक्रेटरी ईपीएस गिरदावा सर्कल जंगलवाड़, टीचर्स ऑफ ईपीएस एंड डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हार्ड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो कैंपेन है ड्रग का, एंटी ड्रग कैंपेन, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा, बट इतने सारे स्टूडेंट्स को साथ देके मुझे 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी याद आ गई। शायद आप गैस कर पा रहे होंगे क्या इंसिडेंट हुआ था ठाठरी में। अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक आया था, मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 5.4 जो मैग्नीट्यूड स्केल का अर्थक्वेक था, हिलाए तो सारे थे हम ठाठरी में, बट जो फर्स्ट थॉट था वो तो अपना ही आता है, तो मुझे भी अपना ही आया था कि मैं ऑफिस से बाहर निकल जाऊँ। बट उसके बाद जो सेकंड थॉट आया था हमें, मुझे और एसडीएम सर को, वो आया था स्कूल्स का, और उसमें सबसे पहला थॉट ईपीएस स्कूल का ही आया था। ताली नहीं बजाओ, आगे सुन लो। तो क्योंकि मुझे थॉट यही आया था कि ईपीएस में इतने सारे बच्चे हैं, और क्लासरूम मैं आपके लास्ट टाइम देख के गया था कंजेस्टेड, तो मैं सोच रहा था कि कहीं पैनिक सिचुएशन ना हो गई हो तो क्या होगा उन बच्चों का। बट पता चला मुझे, आपके सेक्रेटरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो मैं कंग्रेचुलेशंस करूंगा आपके सेक्रेटरी साहब को। मैं यहाँ तो नहीं आ पाया, बट मैं जो आपके साथ दूसरा कंटेम्प्रेरी स्कूल है नेशनल अकेडमी, वहाँ गया था। वहाँ भी थोड़ी पैनिक टाइप सिचुएशन थी, पेरेंट्स बिल्कुल स्कूलों के बाहर थे और बोल रहे थे हमारे बच्चे दे दो, हमारे बच्चे दे दो, एज ए स्कूल दुश्मन है उनके। तो ऐसा नहीं होता, आप अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ डिस्कस करिए। और आपके लिए मैं 1-2 चीज़ें बोलूँगा कि पैनिक ही सबसे बड़ा रीज़न होता है डेथ का। जब कोई भी जो वांटेड सिचुएशन क्रिएट होती है वो पैनिक से होती है। तो अब तो रेगुलर फिनोमिना हो गया है, मुझे भी हफ्ता हो गया देखते हुए, आता है मैं भी बाहर बात करूँ, तो मैं अकेला होता हूँ इसलिए बात करूँ। आप लोग सारे होते थे, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि एकदम से आप भागेंगे तो मुझे लगता है कि गलत सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए कोई कॉर्नर देख के कॉर्नर्स पे सेटल हो जाइए करिए, आराम से निकलिए, क्योंकि ये सिचुएशन आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसको इसमें जो है कंट्रोल कर सकते हो, डैमेज कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, चलो उस पर अर्थक्वेक के लिए कोई अलग से लेक्चर रखेंगे। आज जो ड्रग्स पे कैंपेन है उसी पे वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे लगा ये चीज़ भी अर्जेंट है, इस चीज़ को पहले बोलना चाहिए। तो भगवान ना करे, कभी भी आ सकता है। ठीक है, नहीं डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। तो अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, अब ड्रग्स मेन तो कैंपेन हमारा एंटी ड्रग कैंपेन ही है। तो आप लोगों को ड्रग्स के बारे में तो सबको पता है, सबने सुना हुआ है, चरस, गांजा, हीरोइन, कोकीन, बहुत सारे तरह के ड्रग्स होते हैं। लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, आप सबको ये चीज़ पता है, सबने बताया भी है, सबने बहुत सारी बातें भी की इस पे। तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, मैं उससे थोड़ी हटके चीज़ों पे जाऊँगा। एक बच्ची ने यहाँ पे बोला था कि ड्रग्स जो है वो जब इतना डैमेज करते हैं तो उसके बाद वो हमारी इकोनॉमी में बैंड क्यों नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी को क्या मतलब उसको
फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए शायद बैन नहीं है, गवर्नमेंट बैन नहीं करती। बच्चे ऐसा नहीं है, ड्रग्स बैन है, हर तरह का ड्रग्स जो है बैन है। किसी के पास चरस मिलेगी, कोकीन मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, आपने जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ड्रग्स आर ऑलरेडी बैन, बट कुछ जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलिमेंट्स होते हैं वो इन ड्रग्स को हमारी कंट्री में इन्फ्यूज करते हैं। ड्रग्स का सिर्फ फिजिकल और मेंटल इन्फ्लुएंस ही नहीं होता, इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपको मैं बता दूं, जो हमारी कंट्री इंडिया है उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो दो मेन ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज के बीच में है। पहला एरिया है गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा एरिया है गोल्डन ट्रायंगल। शायद आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं सुनी होंगी, बट इनको सर्च कीजिएगा, आपको समझ आएगा। गोल्डन क्रिसेंट जो है वो पाया जाता है वेस्ट एशिया में, जिसमें इराक, ईरान और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज आती हैं जहाँ पे मैक्सिमम ओपियम प्रोड्यूस होता है। अब वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और सेकंड जो है वो गोल्डन ट्रायंगल, वो प्रोड्यूस होता है साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम, ये 3 कंट्रीज जो हैं वो मैक्सिमम ओपियम प्रोड्यूस करती हैं। अब ये कंट्रीज ओपियम प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको कहीं सेल भी करना होता है। वो सेलिंग मार्केट कौन सी है? इंडिया की। क्यों? क्योंकि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को वो टारगेट करते हैं। पहले देंगे आपको फ्री में ड्रग्स मिलेंगे, आप उसको एडिक्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद आपको पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, लोग अपने पेरेंट्स के गहने तक बेच देते हैं। इतना बुरा इन्फ्लुएंस होता है ड्रग्स का, इसीलिए हम बोलते हैं इससे दूर रहिए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब वो कंट्री जो हैं वो जब इंड्यूस करती हैं ड्रग्स जो है हमारी कंट्री में, वो मार्केट बनाती हैं उसको, उससे क्या होता है? उससे होता है उनको फाइनेंस, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उससे। अगर एक बच्चा एक सिगरेट खरीदता है या 10 ग्राम जो चरस खरीदता है, उससे वो एक टेररिस्ट अटैक को फाइनेंस कर रहा है हमारी कंट्री में। तो आपको ये चीज़ भी समझने की जरूरत है कि ड्रग्स से दूर क्यों रहना है। आपका फिजिकल हेल्थ तो डिटेरियोरेट होगा ही, क्योंकि आप वीक हो जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे नहीं लगता 5 से 10 साल उसको टिक पाएंगे। 5, 10, 15, 20 साल अनटाइमली डेथ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अनटाइमली डेथ से ही मुझे एक चीज़ गिरदावर साहब ने भी उसको रेफरेंस दिया, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा क्या होगा। गिरदावर साहब मेरे पास आए कोई हफ्ता पहले आए, बोलते हैं कि सर मेरा कोई कोलीग था, उसके बेटे की डेथ हो गई है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों डेथ होगी? कहते सर पता नहीं, सडन डेथ हो गई है। तुम एसडीएम सर भी बड़ी हुई है, मैं था एसडीएम सर थे और गिरदावर साहब थे। तो उन्होंने बोला कि पक्का ड्रग से डेथ हुई है। मैंने कहा सर आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? कहते यार हटा कटा लड़का चलता फिरता, अनटाइमली डेथ कैसे हो सकती है? एंड देन हमने शायद डिस्कस नहीं की ये चीज़। उसके बाद एक हफ्ते बाद गिरदावर साहब वापस आते हैं, मेरे भी बैचमेट है तहसीलदार कहारा, वो राजौरी से ही है। तो वो बताते हैं यार वो बहुत ड्रग्स लेता था। तो डैट वॉज ऑब्वियस कि जो ड्रग्स लेता है उनको अनटाइमली डेथ हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लाइफ में कुछ प्लान्स होंगे, वो सारे प्लान्स एकदम से शटर हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स के प्लान शटर हो जाएंगे, आपके प्लान शटर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है, ठीक है। ड्रग्स कोई नहीं लेगा, कोई इन्वॉल्व होता है हमारे पास लाइए। मैंने पहले भी 2 लड़कों को भेजा है, एक वर्षाला का लड़का था, एक बक्सू का लड़का था। दोनों लड़कों को मैंने जेल में भेजा, एक हफ्ता लगाया। उसके बाद हर 15 दिन के बाद वो मेरे कोर्ट में आते हैं, मुझे तारीख देते हैं, मैं उनकी सिचुएशन देखता हूँ। पहले दिन जो लड़का आया वर्षाला से, ही वॉज ड्रंक, दारू पी हुई थी, एक बूढ़ी औरत थी, उसकी अल्टीमेटली जब पैसे नहीं होते फिर क्या करोगे? चोरियों पे करोगे ना। चोरी पे आ गया था, बूढ़ी औरत थी, उसको बोलता तेरी मदद करूंगा, वो एटीएम में से पैसे निकलवाने की उसको एटीएम दिया, वो उसी का पर्स चोरी कर दिया। तो उन चीज़ों में भी आप जो है इम्प्लिसिट हो जाते हैं। ऐसा जो ने पकड़ा, मेरे पास आया, मैंने देखा उसकी हालत, मैंने पूछा क्यों किया? उसको बोला भी नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत थी उसकी, शराब से धुत, बिल्कुल कोई होश नहीं है, उसको पता ही नहीं है कहाँ पे खड़ा है। मुझे पता था आज इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको भेजा भद्रवाह जेल में 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए जेल में भेजा। 7 डेज के बाद आया, उसको रिलीज किया, बिल्कुल सीधा हो गया था। बोलता है सर आप कभी नहीं करूँगा। मैंने उससे बॉन्ड लिया, उसको भेज दिया। 15 डेज बाद आया, थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा था, नहीं ले रहा था। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके नोन में जो है वो अगर किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हमारे नोटिस में लाए, हम उसको हर तरीके से करेंगे। अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानते, हम जेल भी भेजने का हमारे पास जो है ऑप्शन है। कोई जाना चाहता है आप में से, अगर आपको लगता है कि ड्रग्स लेते हैं तो बता दो मुझे, अभी भेज देंगे, ठीक है। उन चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो ड्रग्स के साथ बड़ी एफिलिएटेड होती है आप स्टूडेंट एज में, दैट इज उसको बोलते हैं स्टायर स्टेटमेंट। सुने किसी ने ये स्टायर स्टेटमेंट?
नहीं सुना, यूपीएस के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टाइल स्टेटमेंट क्या होता है कि मेरे साथ वाला दोस्त जो है वो ड्रग्स ले रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, फिर वो छल्ले बना रहा है, बोला देख मैं बना सकता हूँ। दूसरे वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है, यार मैं क्यों नहीं छल्ले बना सकता, वो भी लेगा। तो वो स्टाइल फॉलो करने के लिए आप कूल बनने के चक्कर में वो ड्रग्स सिगरेट पीने लग जाओगे। पहले एक पियोगे, फिर पैकेट के पैकेट पियोगे, फिर पता ही नहीं चलेगा, फिर बोलोगे इसका मजा नहीं आ रहा है, अब इंजेक्ट करोगे, फिर इंजेक्शन कहाँ लगते हैं वो भी आपको पता है। तो इसलिए वो स्टाइल को मत फॉलो कीजिएगा, उससे कोई कूल नहीं लगता। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ पे मेरे साथ बड़े सारे लोग ऐसे स्टाइल दिखाते थे, आज हमें भी पता है वो कहाँ है, हम कहाँ पे। तो इसलिए फोकस रहिए, अपने गोल की तरफ फोकस रहिए, कभी भी गलत चीज़ों में नहीं पड़िए, क्योंकि गलत चीज़ों का जो एंड रिजल्ट होता है ना वो गलत होता है। जो स्टाइल स्टेटमेंट की मैं आपको बात करूँ ना, अगर आप उस स्टाइल में आ गए ना तो उसके बाद फिर कमोड में पड़े दिखोगे, नालों में पड़े दिखोगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि शराबी को नहीं पता होता वो कहाँ सो रहा है, उसको लगता है महल में सो रहा हूँ, जब होश आती है तभी पता चलता है कि नाले में गिरा हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ मत बनिएगा, कभी भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होइए जो भी गलत चीज़ है। किसी भी तरह का अगर जो नशा है वो गलत है, आपको नहीं पता चलेगा। इनिशियली बड़ा अच्छा लगता है, पहले लगता है बड़ा दुख है यार, बड़ा दुख है, इससे भूल जाएगा, आज पी लेता हूँ, 2 पैक पी लेता हूँ, भूल जाएगा, 2 पैक से भूल जाएगा आधे घंटे के लिए, अगले दिन फिर से दुख याद आ जाएगा, फिर से पियोगे, ऐसे ऐसे करते एक दिन पीते पीते ऊपर ही चले जाओगे। तो इसलिए मत पियो, ना पीने दो। ठीक है, ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लो। अगर आपको स्टार्टिंग में पता कैसे होता है, एक पैक यार कुछ नहीं होता है, बस इससे वो सुरूर होता है, तो नहीं होता है, गलत चीज़ होती है बिल्कुल। कोई बोलता है छोड़ दो उसकी कंपनी, ऐसी कंपनी रखने की जरूरत नहीं है। सबसे मैटर कंपनी ही मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो अच्छी जगह जाओगे। हमने अच्छे दोस्त बनाए, हम आज इधर खड़े हैं, आपको इसी चीज़ का भाषण दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वालों लड़कों का साथ पढ़ने वालों लड़कों के साथ ही होना चाहिए, और पढ़ने वाली लड़कियों का साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है अच्छी चीज़ करोगे तो सारे एग्जाम्पल ही देते हैं। सहारा के जो 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी एग्जाम्पल ही दे रहे हैं सारे, कोई नहीं बोल रहा कि वो ड्रग्स करते थे या वो करते थे। ठीक है, तो पढ़ाई जो है वो सबसे मेन चीज़ है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन ही निकली, सामने पंचिंग बैग से हमारी है, यहाँ पे पंचिंग, रनिंग कीजिए, कोई गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, वही चीज़ें हैं फ्रस्ट्रेशन निकालने की, और कोई तरीका नहीं है फ्रस्ट्रेशन निकालने का। ड्रग्स कोई भी कितनी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाएगा, उल्टा फ्रस्ट्रेट कर देगा, पैसे के लिए फ्रस्ट्रेट कर देगा और मेंटल हेल्थ के लिए फ्रस्ट्रेट कर देगा। उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, टाइम भी आपको लगता है कि रिलैक्स हो रहा है, बट रिलैक्स कोई नहीं होता। मैंने नहीं देखा आज तक किसी को भी रिलैक्स ड्रग्स लेके। तो इसलिए प्रोडक्टिव चीज़ें में पार्टिसिपेट कीजिए, गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए। नहीं कोई मिलता, तहसील ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली मुझे लगता है 500 मीटर। किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कभी भी आइए, बात कीजिए। बात करने से बड़ी सारी चीज़ें मसले हल हो सकते हैं। पहले तो आपके सेक्रेटरी साहब ही हैं, यही मुझे लगता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। नहीं होती कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, इनसे नहीं खुल पा रहे हो, डर लगता है सेक्रेटरी साहब से, मैंने सुना बड़ा दाड़ा है इनका, है क्या? नहीं है, ठीक है। अगर फ्रेंडली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता कि फ्रेंडली नहीं है तो आप तहसील ऑफिस आ सकते हैं। मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ, अच्छे से बात करूँगा, कोई परेशानी होगी हल भी कर दूंगा, कोई तंग करता है उसको भी जेल भेज सकता हूँ। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, कोई भी चीज़ है, कोई भी दिक्कत है, कभी भी आप सामने आइए, कभी भी बात कीजिए। थैंक यू। That close the chapter of life। हमारी जिंदगी रोज बरोज सिकुड़ती जा रही है। हमारी एज जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले 100 के करीब थी, वो सुपड़ते सुपड़ते 70 पर पहुंच चुकी है। और अचानक डेथें जो है वो 10 साल से होनी शुरू हो गई है। हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ये चीज़ें जो है, ये हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमने जो ये चेंज किया है, इस लाइफस्टाइल के एवज में हमें नेचर ने देनी शुरू कर दी है। क्योंकि जब नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसके एवज में इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमने ड्रग्स बनानी शुरू कर दी। ये ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है। ये दवाई बनाई गई थी, लेकिन चंद लोगों ने अपने मफाद के सिलसिले में इस ड्रग्स को कन्वर्ट कर दिया, जिसमें बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों
को अपने गम को बुलाने के लिए। बेसिक मुझे गम है, मैं इसलिए शराब पी रहा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं इसलिए शराब पी रहा हूँ। शराब पीने से आपका पैसा नहीं बनेगा, शराब पीने से आपकी सेहत नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जो ये ड्रग्स है, जो इंसान की जो चैप्टर शुरू होता है वो अपने माँ बाप के घर में शुरू हो जाता है। पहले बच्चा छोटा होता है और ठीक 6 साल की उम्र में वो स्कूलिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाता है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ अपने फ्रेंड्स बनाने शुरू कर देता है। अवॉइड टू मेक फ्रेंड्स। योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर फादर। टेक decision to make your mother best friend and make your father best friend, not to make any person outside of your home friend, because you will lead your life in dangerous way. अगर आप कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। जो भी मशवरा लेना है अपनी माँ से लो, क्योंकि उसने अपनी कोख में आपको पाला है 9 महीने। और जो भी मशवरा देगी आपकी सेहत के लिए भी देगी, आपकी पढ़ाई के लिए भी देगी, आपके फ्यूचर के लिए देगी। उसके बाद अपने वालिद साहब को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। वो तपती धूप में आपके लिए पसीना उसको आया होता है, उसके पास खाना नहीं होता है वक्त पे, लेकिन तपती धूप में आपके आसाइश के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए धक्के खाता है मार के। आप में से कितने बच्चे हों जिनके वालिद जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? मुझे नहीं लगता 2% से ऊपर होंगे। तो 98% वालिदैन जो है आपको थाटी के बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या आपने सोचा है, कभी गौर किया है कि मेरे वालिद जो है सुबह जब निकलते हैं और मार्केट में जाते हैं, या तो वो मजदूरी करते हैं, या तो वो ठेकेदारी करते हैं, या तो वो दुकानदारी करते हैं, तो उनके आपके स्कूल की हर चीज, आपकी यूनिफॉर्म, आपका खाना, आपके शूज, आपके बुक्स, इतना बड़ा बर्डन है। उसके बावजूद भी उनके शिकम में जरा भी दरार नहीं आता। वो ये सोचकर आपको हर चीज मैसर करते हैं और आप इस स्कूल में आकर फ्रेंड्स बनाते हो, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको स्कूल में आना चाहिए था अपनी बुक्स के साथ कंसर्न, अपने टीचर के साथ कंसर्न, उसके अलावा फ्रेंड्स बनाना आपके लिए हानिकारक आने वाले वक्त। तो अवॉइड मेक फ्रेंड्स, जिंदगी का गोल रखिए। तो अवॉइड मेक फ्रेंड्स, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर एंड योर फादर। दूसरी बात, आपकी जिंदगी जो है ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल है। आप 20 से 25 साल पढ़ाई में लगाते हो। आपका फर्स्ट गोल आपका IAS होना चाहिए, आपका KS होना चाहिए, आपका डॉक्टर होना चाहिए। जब आपका गोल बड़ा होगा तो आप छोटे से चीज को हासिल कर सकते हो आसानी से, लेकिन जब आपका गोल छोटा होगा तो आप छोटी चीज भी अपनी जिंदगी में नहीं पा सकते। जहां तक ड्रग्स का सवाल है, आपका सबसे बड़ा ड्रग्स जो है वो मोबाइल फोन है। प्लीज अवॉइड मोबाइल, नॉट प्रेशर योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को प्रेशर मत दीजिए कि हमें मोबाइल फोन दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी और बुरी चीज इस मार्केट में आ चुकी है। आप अश्योर कीजिए कि कल से आप ठीक 7 से 8 बजे के बीच में सो जाओगे अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके, और एक्सेप्ट 3 और 4 बजे आप उठना शुरू कीजिए, और 4 बजे से आप 7 बजे तक पढ़ाई कीजिए और गोल रखें कि हमने IAS पढ़ना। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हमने अपने माँ बाप जो कि तपती हुई धूप में पसीने से लथपथ होकर भूखे रहकर हमारे लिए सब कुछ मैसर करते हैं और अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जितने
जितने भी स्टूडेंट हो, आप पार्टी के बेस्ट स्कूल माना जाने वाला EPS स्कूल उसमें पढ़े। आप अपनी वालिदैन के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी रखिए। जो ड्रग्स है, जो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंप शुरू किया है, तो ये ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स एक्ट, आज की ये जो ड्रग्स का जो ये सेमिनार बनाया जा रहा है, इसका मुद्दा मकसद जो है बच्चों को इस चीज से दूर रख। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि बच्चों को इस चीज से दूर रखा जाए, उनको वक्तन फवक्तन ये याद दहानी कराई जाए कि आप इस मंशा की लत में हिस्सादार मत बनो। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, उस स्कूल का डिसिप्लिन, उस स्कूल की पढ़ाई और उस स्कूल का मॉरल एजुकेशन लेक्चर, मुझे नहीं लगता कि स्कूल से ऐसा कोई बच्चा ड्रग्स में मुलव्वस हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब आप फ्रेंड्स बनाओगे तो आप ड्रग्स की तरफ पहला कदम लेने शुरू हो जाओगे। जब आप फ्रेंड्स बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज योर फादर। क्योंकि आप इस स्कूल के बाहर के बच्चे को जब आप फ्रेंड्स बनाना शुरू करोगे तो आप उससे मिलना जुलना शुरू करोगे, और वो जो है किसी न किसी तरीके हो सकता है कनेक्टेड हो जाए किसी से, और आप भी उसमें मुलव्वस हो सकते हो आने वाले वक्त। प्लीज अवॉइड मेक फ्रेंड्स। ये जिंदगी में अपना गोल बनाइए टिल you will get your target as an IAS officer, as a KS officer, as a doctor, as a good businessman. Sure? क्या आप इस चीज के तैयार हो? क्या सब बेटियां सुबह कोशिश करेंगी 3 बजे उठने के लिए? क्या सब बेटियां रात को 8 बजे स्विच ऑफ करेंगी? और स्वयं करेंगे कि आज के बाद 8 बजे के बाद हम मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, और सुबह 3 बजे उठ, जब आपका साइकिल बनेगा, जिस दिन आप 8 बजे सो जाओगे, एग्जैक्टली दूसरे दिन जो है आप सुबह 3 बजे आपकी नींद पूरी हो जाएगी 6 से 7 घंटे, और आप ऑटोमेटिकली उठना चाहोगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है, नेक्स्ट डे जब नाइट आ जाएगी आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी 6 बजे, और जब 6 बजे से नींद आनी शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिसाइकलिंग आपका होना शुरू हो गया, और आप फिर उसी वक्त स्विच ऑफ कर दोगे और बिस्तर में लेट जाओगे, तो एग्जैक्ट आपको नींद आ जाएगी 8 बजे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 आपके 7 घंटे पूरे हो जाते हैं। एज पर मेडिकल साइंस के हिसाब से, चूंकि आप छोटी एज को हो, आपको कम से कम 6 घंटे सोना है। आपकी नींद पूरी होगी, आप फ्रेश होगे, आप 3 बजे उठा, पूजा पाठ की, नहाया धोया, उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर। जो ही आपने पढ़ना शुरू किया, एग्जैक्ट 7 बजे आप उठिए, नहाइए, नाश्ता कीजिए, स्कूल के लिए तैयार हो जाए, और आपका स्कूल 4 बजे खत्म, उसके बाद खेल कूद 6 बजे तक, उसके बाद 7 बजे खाना खाकर रिसाइकलिंग हो रही होगी, तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ, तो आप IAS ऑफिसर बनाने से आप कोई नहीं रोक सकता, आपको IPS ऑफिसर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डॉक्टर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका बाप जो पसीना बहा रहा होगा मार्केट में, उस पसीने को आप AC दे सकते हो आफ्टर 20 years, जब आप 20 साल के होंगे या 22 साल के, क्योंकि जो ही आपका रिजल्ट आएगा कि मेरा बेटा UPSC क्लियर कर दिया या MBBSC क्लियर कर दिया, उसका पसीना जो है वो AC में तब्दील हो जाएगा, उसका जिस्म, उसको महसूस होगा कि मैंने ये जो पसीना बहाया था, ये हक पे बहाया था, मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उम्मीद है तमाम बेटियां और तमाम बेटे कल से 7 बजे स्विच ऑफ मोबाइल, और सुबह 3 बजे उठोगे, और मेक श्योर कि आप फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, आपसे सबसे अच्छी फ्रेंड आपकी माँ है, और सबसे अच्छा फ्रेंड आपका बाप है, और ड्रग्स जो है, ड्रग्स की तरफ आप देखोगे नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया। मैंने आपके लिए चेयरमैन
बेटी है, इसकी एजुकेशन के हिसाब से टॉपर स्कूल है लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। अगर देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट के सीधा जो स्कूल है, लेकिन चूँकि ठाठी में जगह कम है, ये मेहरबानी है एसडीएम ठाठी की और तहसीलदार ठाठी की, जिन्होंने मुझे लैंड प्रोवाइड की और मैंने इस स्कूल के साथ पार्किंग भी बनाई 200 गाड़ियों की, और इसके साथ ही मैंने पार्क 200 मीटर बनानी शुरू कर दी है, जिसमें 100 मीटर के करीब कंप्लीट हो चुकी है। और मैं ईपीएस स्कूल को एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ, ताकि हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे और हमारी माएँ और हमारी बहनें जब दिन को आपका तपती हुई धूप में खाना लेकर आती है, तो वो पसीने से पसीना होकर उनको सड़क में बैठना पड़ता। आज ठीक 15 दिन के बाद उनके पास पार्क हो। मैं अपनी बेटियों से और अपने बेटों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मोबाइल 7 बजे स्विच ऑफ कीजिए, फेसबुक को अवॉइड कीजिए, यूट्यूब को अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र सोशल मीडिया पर जाने की नहीं है। आपकी उम्र सिर्फ पढ़ाई की है। आप गोल बनाइए, आपको आईएएस टॉपर बनना है, ठीक है, और आपको आईपीएस बनना है। उम्मीद है कि नेक्स्ट जब मैं यहाँ आऊँगा, मैं जब सवाल करूँगा कि कौन सी वो मेरी बेटी है जो शाम को 3 बजे उठी रात को और 7 बजे स्विच ऑफ किया है, मुझे उम्मीद है कि 90% बेटियाँ जो होंगी इस पर अमल करेंगी। और वो कौन सी बेटी है जिसने अपनी माँ को बेस्ट फ्रेंड बनाया, और वो कौन सी बेटा है जिसने अपने बाप को बेस्ट फ्रेंड बनाया और अवॉइड किया बाहर के स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स बनाने में। इन्हीं अल्फाज के खुदी को कल इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछा खुद बता तेरी नसार। चेयरमैन साहब, थैंक यू बहुत। मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत सी बातें चेयरमैन साहब की समझ आ गई होंगी और अमल भी जरूर करेंगे। इसके साथ ही मैं आज ड्रग्स पर जो एक प्लेज बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पढ़ूंगा। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और हाथ आगे करेंगे। आप हाथ आगे कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, आप पीछे पीछे साथ में दोहराते जाइए। Dear friends, today we are united to take a pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan to make not only our community, family, friends, but ourselves drug free, because change starts from within. So pledge together to make our district ठाठरी drug free. I pledge that I will take all efforts in my capability to make India drug free. जय हिंद। आप अपनी बड़ी जगह बैठे रहेंगे। आप जो जिनको ये कैप्स और ये टोपी मिली है, जरा को वीआईपी के पीछे आ जाइए, एक फोटो सेशन होना है। आप आइए और बैठे रहिए, थोड़ा भगदड़ में बचनी चाहिए। आप आइए बच्चे, सारे लड़के लड़के इधर आइए, जरा आइए लाइन में बैठिए। कुछ इस साइड से, इस साइड से बैठे रहिए और बैठे रहिए। सिर्फ यही लड़के जो जिनके आप देखें, हमको जिनको क्या क्या बोलते हैं,
अभी मैंने अपने प्रोसीजर पर